हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी जो रहता है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, पोटैटो फैमिली। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ द फैमिली रहता है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिविजन्स ऑफ द प्लांट्स कंसिस्ट करते हैं। ये जो फ्लावर है वो सोलेनेसी फैमिली का ही है। और important point regarding this family is it is large family, जैसा कि मैंने बताया, commonly called potato family. So which family is considered as a potato family? That is Solanaceae. It is widely distributed. It is widely distributed. 3 जोन्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, एक ट्रॉपिक जोन, एक सब ट्रॉपिक जोन और एक टेम्परेट जोन। ये तीनों जोन में क्या होता है कि आपके सोलेनेसी फैमिली बिलोंगिंग प्लांट्स जो रहता है वो प्रेजेंट ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। यहाँ पे टॉल ट्रीज मेंशन नहीं है। ठीक है, तो जो सोलेनेसी होता है वो किस तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इंक्लूड होते हुए प्लांट क्या क्या उसमें प्रेजेंट रहता है, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड रियली स्मॉल ट्रीज। उतना लार्जर ट्रीज जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टेम जो रहता है वो क्या होता है, हर्बेशियस होता है। ठीक है, रेयरली वुडी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेम जो रहता है वो हर्बेशियस रहेगा, लेकिन वो क्या रहता है, वुडी इन नेचर रहता है। एरियल रहता है। एरियल इन सेंस का मतलब क्या होता है कि जो स्टेम होगा ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एयर में। ठीक है, ये तो सभी को पता है, इसलिए इसमें क्या 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 मेंशन किया कि ये एरियल होता है, सब एरियल नहीं होता। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मतलब क्या होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। वो जो रहता है कि जिगजैग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो एकदम सीधे तरीके से ग्रो करेंगे। सिलेंड्रिकल होते हैं, उनके जो स्टेम होता है वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ब्रांच्ड होते हैं मैम, ब्रांच्ड भी होता है। सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिलेंड्रिकल में 2 केसेस आते हैं। या तो वो सिलेंडर क्या होगा, हॉलो होगा, मतलब खोखला होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा। या फिर सॉलिड होंगे, मतलब उसमें क्या होता है कि इनरिच्ड मटेरियल जो रहता है वो प्रेजेंट रहेगा। हेरी और ग्लैब्रस। हेरी का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेम में, कोई कोई स्टेम में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में ये प्रेजेंट रहता है। या फिर ग्लैब्रस रहता है। ग्लैब्रस मतलब क्या होता है, ग्लॉसी रहेगा। ठीक है, उनका स्टेम जो रहता है वो ग्लॉसी रहेगा, एकदम क्या रहता है, सॉफ्ट टच में रहेगा, एकदम सॉफ्ट लगेगा। अंडरग्राउंड स्टेम इन द पोटैटो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इन पोटैटो। ठीक है, और इस पोटैटो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम ट्यूबर कहते हैं, और हम लोग स्वीट पोटैटो को रूट ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो, और स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। नेक्स्ट इज लीव्स। इनमें जो लीव्स होता है वो क्या होता है, ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक स्टेम में एक ही डायरेक्शन में क्या होता है कि एक ही लीफ जो रहता है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही ग्रो करेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, सिंपल भी हो सकते हैं, रेयरली पाइनेटिली रह सकते हैं। कंपाउंड लीफ में पाइनेटिली, लेकिन रेयर केसेस में होता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में किस तरीके से शो करेंगे, सिंपल लीव्स शो करेंगे। सिंपल लीव्स बेसिकली उनको कहते हैं जहाँ पे इंसिशन अगर हम लोग करते हैं उस लीफ में और हमारा इंसिशन मिडरिब तक पहुँच नहीं पाता है। अगर हमारा इंसिशन मिडरिब तक पहुँच जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, एक्सट्यूपुलेट। एक्सट्यूपुलेट मतलब क्या होता है, स्टिप्यूल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है कि लीफ के बड स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो स्टिप्यूल है ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है फॉर द लीफ इन द बड स्टेज। लेकिन जो प्लांट ये नहीं कंसिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिप्यूलेट। मतलब क्या होगा मैम कि इसमें जो स्टिप्यूल है वो क्या प्रेजेंट होंगे, नहीं। तो इनका क्या होता है कि बड स्टेज में क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, लीफ के बड को प्रोटेक्शन मिलेगा क्या, तो उतना प्रोटेक्टेड ये नहीं होते हैं। इनका वेनेशन जो रहता है वो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन रहता है।
रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ये होता है कि उनके जो लीफ होंगे, ये बीच वाला तो मिडरिब हो गया। अब इनमें क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ वेन्स प्रेजेंट रहते हैं और वेनलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है ऑफ द वेन्स, जिसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जो कि मैक्सिममली कौन सा फैमिली कंसिस्ट करता है, डाइकॉट फैमिली। लेकिन अगर वेनेशन पैरेलल रहता है, इस तरीके से रहता, तो वो मोनोकॉट फैमिली बियर करते हैं। नेक्स्ट इज इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स। पहला फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस। पहली बात इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में आप जैसा अरेंजमेंट करोगे उसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पहला जो है कि सॉलिटरी, मैंने क्यों पढ़ाया था, यहाँ पे जो सोलेनेसी फैमिली है वो सॉलिटरी का मेंशन करता है, बट हमारे एनसीईआरटी में सॉलिटरी मेंशन नहीं है। इसीलिए सॉलिटरी जो रहता है वो क्या होते हैं, एक्सिलरी टाइप ऑफ इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है, या फिर साइमोस भी हो सकता है, एज इन सोलानम। तो सोलानम जो रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है साइमोस भी हो सकता है, या फिर सॉलिटरी जिसमें एक्सिलरी प्रेजेंट रहता है। एक्सिलरी मतलब यहाँ पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है, फ्लावर इस तरीके से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लावर जो रहता है वो क्या होता है, बाइसेक्शुअल होते हैं। बाइसेक्शुअल का मतलब क्या होता है, इसमें जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो एक सिंगल फ्लावर में ही प्रेजेंट रहता है। मेल जो रहता है वो अलग फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होता, फीमेल जो रहते हैं वो अलग प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो साथ ही में एक ही फ्लावर में दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है मैम। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, इसको बेसिकली एनिमल किंगडम में रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक, ये इस टाइप का सिमेट्री होता है जहाँ पे आप कोई भी बॉडी को या फिर प्लांट बॉडी को डिवाइड करोगे किसी भी प्लेन से, तो वो इक्वल हाफ में कटेगा फ्रॉम एनी प्लेन, और वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि इक्वल हाफ में ही बटना चाहिए, आप किसी भी प्लेन में काट दो तो ये बेसिकली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट इज इनका कैलिक्स। कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, दैट इज कैलिक्स जो रहता है, कैलिक्स का जो यूनिट होता है दैट इज सेपल्स। सेपल्स जो रहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फ्लावर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि सेपल्स जो है वो कितने नंबर में है, 5 है। 5 तो है मैम, लेकिन वो क्या है, यूनाइटेड है, मतलब वो क्या है, जुड़े हुए हैं। एंड परसिस्टेंट है मतलब वो रहते हैं। एंड वैल्वेट एस्टिवेशन है। वैल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि वो इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, एकदम एक अरेंजमेंट फॉर्म करके जो रहता है वो जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है दैट इज़ कोरोला। कोरोला का जो यूनिट है बेसिकली पेटल्स है। पेटल्स बेसिकली क्या होता है, जो कि कलर्ड पेटल्स रहते हैं एक फ्लावर में, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ पोलिनेटर्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना। तभी तो ये पोलिनेशन कर पाएंगे ना। अगर इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे, विंड अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, ये सिर्फ इंसेक्ट्स को क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण जो रहता है कि पोलिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये पेटल्स जो रहते हैं वो कितने नंबर के हैं, 5 के हैं, ठीक है। और ये यूनाइटेड होंगे, मतलब वो जुड़े हुए रहेंगे, और उनमें भी वेलवेट इसी तरीके से वो क्या होते हैं, जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट शो करेंगे। एंड्रोशियम जो रहता है वो क्या होता है कि उसका यूनिट क्या होता है, दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन कितने प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज़ 5। और ये क्या रहते हैं, एपीपेटलस रहते हैं। एपीपेटलस का मतलब क्या होता है कि ये कोरोला के साथ क्या रहेंगे मैम, मतलब पेटल्स के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। इनका 1 to 1 क्या होता है, रिलेशन रहता है एंड्रोशियम के साथ। अब गाइनोशियम की बारी आती है। गाइनोशियम बेसिकली क्या होता है, बाई कैपिलरी, मतलब इसमें क्या होता है कि 2 कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ ये बाई कैपिलरी ओब्लिगेटरी प्लेस्ड और सिंकापस होते हैं। सिंकापस बेसिकली क्या होता है, दैट इज बेसिकली ये क्या रहते हैं, फ्यूज्ड टाइप ऑफ गाइनोशियम कंसिस्ट करते हैं। फ्यूज टाइप ऑफ कार्पेल रहता है इनका, या पिस्टल रहता है। ओवरी जो रहता है वो क्या रहता है, सुपीरियर रहता है, मतलब इसमें किस तरीके का कंडीशन रहता है, दैट इज़ हाइपोगाइनस कंडीशन रहते हैं। और ये बाइलोक्यूलर रहते हैं। अगर बाइकैपिलरी है, 2 कार्पल प्रेजेंट है, 2 कार्पल है, तो बेसिकली 2 लोक्यूल हो गया, तो जिसके कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइलोक्यूलर। इसका जो प्लासेंटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्वोलन होता है। प्लासेंटा ऐसे तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि वो फ्लैटेंड रहते हैं,
किन्हीं में और किन्हीं में क्या रहता है, स्वोलन रहता है, बट मेजरली जो प्लासेंटा रहता है वो स्वोलन ही रहता है, क्योंकि उसको क्या होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है ओव्यूल का अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट इज प्लासेंटा स्वोलन रहता है विथ मैनी ओव्यूल्स। तो ये भी क्या होता है कि मैनी ओव्यूल्स कंसिस्ट करते हैं मैम, यहाँ पे मैनी ओव्यूल्स कंसिस्टेड ये रहते हैं, और इनका जो प्लासेंटेशन होता है वो एक्साइल रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो सीड रहता है वो इस तरीके से ग्रो करेंगे एकदम सेंटर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट इज इनका फ्रूट को देखो, यहाँ पे एक फ्रूट का नाम आया दैट इज़ बेरी और कैप्सूल। इनके फ्रूट को हम लोग बेरी या फिर कैप्सूल कहते हैं। सीड जो रहता है वो क्या होता है, मैनी, क्योंकि यहाँ पे मैनी सीड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे मैनी ओव्यूल्स है, ठीक है। मैनी सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैनी ओव्यूल है, और साथ ही साथ क्या होता है कि एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस बेसिकली किस फैमिली को कंसिस्ट करता है, दैट इज़ मोनोकॉट्स। एंडोस्पर्मस का मतलब ये होता है कि एट द मैच्योरिटी जो सीड है उसमें एंडोस्पर्म जो रहता है वो बचा का बचा रहता है, जिसके कारण जो रहता है वो फ्यूचर यूज़ में भी आ जाता है, तो वो कंजर्व रहेगा एंडोस्पर्म। उन्हीं सीड को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मस। और वो बेसिकली किस में प्रेजेंट रहता है, मेनली मैंने कहा है मोनोकॉट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज इनका फ्लोरल फार्मूला। इनसे क्या पता चलता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ये बाइसेक्सुअल का साइन है, मतलब इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट के क्या डिनोट करता है, सेपल्स को डिनोट करता है, और यहाँ से ये ब्रैकेट में क्लोज है तो वो क्या बताते हैं, यूनाइटेड है, मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कितने नंबर है, दैट इज़ 5। नेक्स्ट कोरोला जो रहता है वो भी यूनाइटेड है, लेकिन वो एपिपेटलेस कंडीशन शो कर रहा है, मतलब पेटल जो रहता है वो किसके साथ अटैच्ड है, दैट इज एंडोशियम के साथ अटैच्ड है। और अगर एंडोशियम के साथ अटैच्ड है तो उस कंडीशन को हम लोग एपिपेटलेस कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे ये एक देखने वाली बात है कि जो कोरोला है वो क्या है, यूनाइटेड है, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से वो अटैच रहते हैं, बट ये जो रहते हैं कि यूनाइटेड नहीं, ये फ्री रहते हैं, ये एक दूसरा एंडोशियम जो रहता है एक दूसरे से अटैच नहीं रहता। यहाँ पे गाइनोशियम जो रहता है वो क्या रहता है, दैट इज़ सुपीरियर रहता है, क्योंकि जो हमारा डैश है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, नीचे। अगर इस तरीके का प्रेजेंट रहता है गाइनोशियम तो ये क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी हो जाता, ठीक है। और ये कितने नंबर प्रेजेंट है, दैट इज़ 2 गाइनोशियम प्रेजेंट है, 2 ओवरी है, 2 कार्पल प्रेजेंट है। बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका रहेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, दैट इज टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइस, चिल्ली, मेडिसिन्स, बेलाडोना एंड अश्वगंधा। ये जो अश्वगंधा है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलाडोना और अश्वगंधा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्यूमिगेटरी जो है वो टोबैको है, एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए पिटूनिया है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है। अब हम इनका देखेंगे फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बताने से पहले मैं आपको बता दूंगी इसमें 4 ही चीज़ें प्रेजेंट रहती है, दैट इज सेपल्स, सी फॉर पेटल्स, कोरोला, ए फॉर एंडोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम। फ्लोरल डायग्राम में सिर्फ यही चीज़ें जो रहती है वो फ्लोरल कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। सबसे बाहर में क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कैलिक्स, के से डिनोट होता है, ये 5 प्रेजेंट है, इसलिए ये यूनाइटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज जो ये प्रेजेंट पार्ट है जो अंदर है, दैट इज़ ये भी यूनाइटेड है, लेकिन ये क्या है, दैट इज़ ब्लू वन से जो इंडिकेटेड है दैट इज़ एंडोशियम है। एंडोशियम कोरोला के साथ क्या होता है कि फॉर्मेशन करते हैं, इनका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, और इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एपिपेटलस कंडीशन। बट यहाँ पे ये एक एंडोशियम इस तरह से तो जुड़ा तो नहीं है, इसलिए ये क्या है, दैट इज़ फ्री होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है, दैट इज़ गाइनोशियम। गाइनोशियम में आपको क्या होता है कि 2 लोक्यूल दिखने को मिल रहा है, 2 लोक्यूल है, और ये सुपीरियर ओवरी होते हैं इनके, और 2 लोक्यूल के साथ साथ ये क्या होते हैं, बाई कार्पिलरी होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके जो सीड होते हैं वो क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फैबेसी फैमिली के जो सीड्स थे वो नॉन एंडोस्पर्मिक थे। दिस इज ऑल फॉर सोलेनेसी फैमिली, थैंक यू।